स्पेसिफिक रिकमेंडेशंस भी समझना चाहेंगे। आज के सत्र में हम देख रहे हैं सेक्टर वाइज बाजार की चाल, आईटी, एनर्जी और मेटल संभाल रहे हैं बाजार को। और स्टॉक स्पेसिफिक लार्जर कंट्रीब्यूटर्स की अगर बात करें, रिलायंस, इन्फोसिस, एनटीपीसी, एचसीएल, टेक, टीसीएस जैसे काउंटर्स हैं जहां से सपोर्ट है। आपकी नजर कहां पर है? ट्रेडिंग आइडिया, स्टॉक स्पेसिफिक रिकमेंडेशंस क्या होंगे? बिल्कुल आपने सही कहा कि ऐसे बाजार में काफी सिलेक्टिव सेक्टर में स्टॉक्स में मूवमेंट आ रहा है और हमें उसी को पिक करने में ध्यान में रखना चाहिए। पहला ट्रेड तो रहेगा बीईएल। आप देखिए कहीं ना कहीं डिफेंस काउंटर में पॉजिटिव मोमेंटम है और निफ्टी डिफेंस इंडेक्स में एक ब्रेकआउट देखने को मिला है। बीएल लगभग पिछले 27-28 दिनों के बाद में 460 के ऊपर डिसाइसिव होल्ड कर पाया है। हायर टॉप हायर बॉटम के सीक्वेंस लोअर टाइम फ्रेम में देखने को मिला है। मेजर ट्रेंड पॉजिटिव है, खरीदारी की सलाह होगी। 460 के सपोर्ट से 490 तक के टारगेट यहाँ पे बनना चाहिए। दूसरे ट्रेड के हिसाब से एस्ट्रल पे फोकस करेंगे। एस्ट्रल में राउंडिंग फॉर्मेशंस देखने को मिले हैं और सपोर्ट ग्रेजुअली ऊपर की तरफ शिफ्ट हो रहे हैं। मेजर ट्रेंड पॉजिटिव है, बाय ऑन डिक्लाइन की रणनीति यहाँ पे इंटेक्ट है। 1660 के सपोर्ट से खरीदारी की सलाह होगी। ऊपर में 1765 तक के टारगेट यहाँ पे बनने चाहिए। तो बीएल और एस्ट्रल ये दो ट्रेड रहेंगे जहाँ पे पॉजिटिव सेटअप है और खरीदारी के मौके यहाँ पे बन रहे हैं। ठीक है, तो चलिए ये रहा बीईएल, एस्ट्रल, दो स्टॉक्स हैं और हम देख रहे हैं लगातार बीईएल, एस्ट्रल जैसे स्टॉक्स में अच्छी मजबूती है और यहां से फर्दर अपसाइड भी एब्सोल्युटली एक्सपेक्टेड है। हमारे एक्सपर्ट्स के फोकस रेडार पर ये स्टॉक्स आगे बढ़ेंगे। और अब बात करते हैं उन स्टॉक्स की जहां पर एफएनओ में ताजा खरीदारी डेवलप होती नजर आ रही है, यानी कि लॉन्ग्स बिल्टअप के कैंडिडेट्स की तरफ रुख करते हैं। चंदन, आज हम देख रहे हैं डिफेंस है, शिप बिल्डिंग स्पेस है, कुछ तमाम काउंटर्स है जहां पर अच्छी खासी तेजी और खरीदारी डेवलप लगातार हो रही है। सबसे आगे तो इसमें मैसगांव डॉक का शेयर है, अच्छी तेजी, न्यूज फ्लो का रिएक्शन है जो कि स्टॉक में रिफ्लेक्ट होता हुआ बढ़िया बढ़त पर ये स्टॉक करीब 8% के गेंस दिख चुका है आज के सत्र में। इसके अलावा सोलार इंडस्ट्रीज को देखें, एनएमडीसी को देखें और पावर इंडिया, हिताची एनर्जी के स्टॉक में नए ताजा ट्रेंड्स और खरीदारी डेवलप होते नजर आ रहे हैं। क्या राय होगी एफएनओ के इन लॉन्ग्स बिल्टअप ताजा खरीदारी वाले कैंडिडेट्स पर आपकी? बिल्कुल, देखिए पहले तो सोलार इंडस्ट्री पे फोकस करना चाहूंगा। यहाँ पे एक मेजर रीरेटिंग देखने को मिली इन टर्म्स ऑफ प्राइस बिहेवियर। पिछले 8-9 वीक के लोअर टॉप लोअर बॉटम के सीक्वेंस को निगेट करके हायर टॉप हायर बॉटम देखने को मिले हैं। इसका जो हर्डल था 14,100, उसके ऊपर डिसाइसिव काम कर रहे हैं। पिछले 4-5 दिनों से कंटिन्यूसली स्ट्रेंथ बनी हुई है। तो सोलार इंडस्ट्री एक काउंटर हो सकता है जहां पे अच्छी स्ट्रेंथ है, मेजर ट्रेंड पॉजिटिव है। कंसोलिडेशन ब्रेकआउट एक नई मजबूती का दौर लेके आएगा, तो यहाँ पे खरीदे। 14,800 का सपोर्ट है, ऊपर में लगभग 16,100 तक के टारगेट रहेंगे। आपने माझगांव डॉक की बात की, बीटन डाउन नेम था। पिछले लगभग 40 वीक से लोअर टॉप लोअर बॉटम बने थे, बट इस वीक में बुलिश एनगल्फिंग के प्राइस सेटअप बन रहे हैं। काफी बड़े वॉल्यूम के साथ में सर्ज देखने को मिला है और 50 डेमा के ऊपर होल्ड कर रहा है। लॉन्ग के बिल्डअप यहाँ पे बने हुए हैं, तो खरीदारी के मौके इंटेक्ट रहेंगे। 2450 के सपोर्ट है, ऊपर में 2620 तक के टारगेट के लिए। तो सोलर इंडस्ट्री प्रेफर्ड पिक रहेगा, बट माझगांव डॉक जैसे काउंटर में भी रिकवरी बनेगी। वहीं एनएमडीसी थोड़ा सा रेंज बाउंड बाय से दिखाता हुआ नजर आएगा। ऑलराइट, तो चलिए लॉन्ग्स बिल्टअप के इन कैंडिडेट्स पर ये एक राय फिलहाल हमें मिलती हुई। और इनफैक्ट कुछ और लॉन्ग बिल्टअप के कैंडिडेट्स को भी अगर हम देखें, आज के सत्र में वेदांता के स्टॉक प्राइस में भी अच्छा खासा एक्शन है। बिग बॉय रिलायंस भी अच्छी खासी तेजी दिखा रहा है। चंदन जी, कोई टेक्स यहाँ पर बन रहे हैं? रिलायंस काफी दिनों के साइडवेज मोमेंटम के बाद कल से जो चलना शुरू हुआ है, इंटैक्ट है गेन्स? बिल्कुल, रिलायंस जैसे काउंटर में रिकवरी देखने को मिली है। यहाँ से 3 दिन पहले 1300 के आसपास के बॉटम बने थे और पहले 1300 एक हर्डल का काम करता था। यदि मैं बड़ा प्राइस बिहेवियर देखूं, अप्रैल 2022 में 20 ये जो 1300 का लेवल निकल नहीं पा रहा था। अगेन मार्केट ने जुलाई 2023 में अटेम्प्ट किया, वहीं पे हर्डल बना है। सो एक मेजर रोल रिवर्सल जैसा पैटर्न बना है, यानी कि पहले 1300 एक मेजर सपोर्ट होता था और डिक्लाइन के टाइम में रेजिस्टेंस ये सपोर्ट का काम करता था, राइजिंग के टाइम हर्डल का काम करता था। उसी लेवल को रीटेस्ट हुआ है, तो ये मीनिंगफुल मूव आना चाहिए। इमीडिएट बेसिस पे देखें तो 1380 का सपोर्ट है, एक बार के लिए 1460 से लेके 1500 तक के स्विंग रिलायंस इंडस्ट्री जैसे काउंटर में बनने चाहिए।
ऑलराइट, तो चलिए ये राय फिलहाल मिलती हुई इसी के साथ ताजा खरीदारी के कैंडिडेट्स जो हैं उस पर विस्तार से हमने बातचीत कर ली। और रिलायंस को लेकर तो इनफैक्ट एक खबर भी इस वक्त आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं। 1421 के लेवल्स पर करीब 2-2.5% की तेजी पर रिलायंस के स्टॉक प्राइस में कामकाज इस वक्त नजर आ रहा है। ताजा खबर की अगर माने तो रिलायंस के लिए जियो प्लेटफॉर्म के आईपीओ आने में देरी की संभावनाएं की खबर है। कुछ प्रोटोकॉल प्रोसेसेस की जरूरत होगी जिसके बाद आईपीओ आने की संभावना जताई जा रही है। लिस्टिंग नियमों में बदलाव से ये देरी हो सकती है। ताजा अपडेट इस वक्त हमारे स्क्रीन पर हम देख रहे हैं। रिलायंस से जुड़े 2-2.5% के गेन्स अब भी इंटैक्ट हैं। सरकार नियमों में बदलाव को औपचारिक रूप दे रही है और इसी के चलते शायद आईपीओ में आने में देरी की संभावना हो सकती है। आगे बढ़ेंगे और अब बात करते हैं शॉर्ट कवरिंग कैंडिडेट्स की, यानी कि जहां पर बिकवाली छटती हुई नजर आ रही है और कन्विक्शन कॉन्फिडेंस बढ़ रहा है। चंदन जी, इस लिस्ट में रेलवे काउंटर्स हैं, आरबीएनएल, आईआरएफसी अच्छा खासा एक्शन दिखा रहे हैं। आईईएक्स का स्टॉक कल कुछ अपडेट्स आए थे जिसके बाद चला है और अब चलता ही जा रहा है। आज के सत्र में भी मूव है शॉर्ट्स कवर होते हुए। और एनबीसीसी भी इस लिस्ट में शामिल है जहां पर हम देख रहे हैं कि बिकवाली जो है वो कटती हुई नजर आई है। क्या राय होगी इन शॉर्ट कवरिंग के कैंडिडेट्स पर? शॉर्ट कवरिंग के जितने भी काउंटर है ये काफी बीटन डाउन रहे हैं और बीटन डाउन काउंटर में रिकवरी आएगी, बट रिकवरी कितनी रिलायबल और टेम्परेरी या परमानेंट रहेगी वो चीज देखना जरूरी है। तो पहले तो हम रेलवे के काउंटर पे फोकस कर लेते हैं। आईआरएफसी जैसे काउंटर में कुछ दिन पहले 96 तक के डिक्लाइन देखने को मिले, वापस रिकवरी होकर 100 के ऊपर टिका है। तो रिकवरी मोड हो सकता है, बट 104 105 तक के स्विंग यहाँ पे बन सकते हैं। और आपने आईएक्स की बात की, आईएक्स थोड़ा सा ट्रिकी काउंटर है, 2 दिन से रिकवरी, बट मेजर ट्रेंड इसका पॉजिटिव नहीं है। तो ये जो भी काउंटर है शॉर्ट कवरिंग उनको बेटर अवॉइड करें, क्योंकि मार्केट अटक गया तो वापस ये मोमेंटम फिजल आउट हो जाएगा। ट्राई यही करें कि जो स्ट्रॉन्ग काउंटर है वहां पे हल्का सा डिप बना है, उन्हीं को खरीदारी के मौके में तब्दील करना चाहिए। ऑलराइट, तो चलिए शॉर्ट कवरिंग के कैंडिडेट्स पर थोड़ा सा टैक्टफुली नजरिया अपनाया जाए, ये मानना है चंदन तापरिया का। एक छोटे से ब्रेक के लिए